गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर बेटा ये 8 होगा। इस लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे फिर से बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में भी यही किए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इससे पहले वाले क्लास में क्या किए थे बेटा, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मींस दोनों को क्लब करके और हर ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाले थे। ये लेक्चर नंबर 6 में किए थे। लेक्चर नंबर 7 में बेटा उससे थोड़ा सा अपर क्लास में हम लोग किए थे आर इक्विवेलेंट को, जहां पे आपको पोटेंशियल के थ्रू इक्विपोटेंशियल पॉइंट को पकड़ना था कि कहां कहां पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डील किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद आज हम लोग फिर से करेंगे बेटा आर इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। बट इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई आपको सीधा सीधी सीरीज पैरेलल नहीं दिखने वाला है। यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग दो रूल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। टॉपिक का नाम है टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल में दो तरह का सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। एक है बेटा मिरर सिमेट्री और दूसरा है आपका फोल्डिंग सिमेट्री। दो तरह का सिमेट्री, मिरर सिमेट्री और वोल्टेज सिमेट्री, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री बेस्ड है बेटा करंट पे और फोल्डिंग सिमेट्री बेस्ड है वोल्टेज पे। अभी हम जो सारी बातें बताएंगे वो बहुत सारा सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन को जब हम इतने सारे प्रॉब्लम्स में लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस अभी ध्यान से सुनिए कि है क्या सिमेट्री रूल में। मिरर सिमेट्री क्या है सर, देखो बेटा दो पॉइंट है। अच्छा ए बी ध्यान रखना बेटा, ए बी जो हम लोग लेते हैं ए बी, यही दो टर्मिनल के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए बी अगर ले रहे हैं बेटा, एक्स वाई भी ले सकते थे, एम एन भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट कुछ ना कुछ तो हमको लेना ही था। तो आप देखिए ये वाला लाइन क्या होगा बेटा, ये वाला लाइन सर ये ए बी को ज्वाइन करने वाला जस्ट परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं। ये ए बी को ज्वाइन करने वाला, ए बी को ज्वाइन कैसे करेंगे बेटा, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला क्या होगा बेटा, एलोंग ए बी, इस लाइन को क्या बोलेंगे एलोंग ए बी लाइन, और इस लाइन को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो बातें समझ में आ गया। या इसको क्या बोलेंगे पैरेलल, या इसको क्या बोलेंगे बेटा ए बी का पैरेलल, और इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मिरर सिमेट्री में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मीन्स ए बी के जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग एक मिरर एज्यूम करेंगे। मिरर का मतलब समझ में आता है ना, जो लेफ्ट वही राइट, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो। कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी डिवाइड्स द सर्किट इनटू टू मिरर इमेजेज, मतलब ये पर ए बी के परपेंडिकुलर में लाइन इस वे में ड्रॉ करना है कि इस जस्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए। टू मिरर इमेज, एक इमेज इधर दूसरा इमेज इधर। आगे बात समझ में। तो परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इस वे में कट करना है कि जस्ट मिरर सिमेट्री हो जाए। अभी आपको एग्जांपल दिखा है, देखिए मेरे साथ आप एग्जांपल देखते रहिए तो बेटा कुछ समझ में आएगा। देखो बेटा अगर यहां से अगर आप कट करोगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करो, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां पे अगर परपेंडिकुलर टू ए बी करोगे तो बताओ तो बेटा क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये 2R है और ये 4R है, बन ही नहीं सकता है कभी भी। हाँ सर, अगर ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर अगर इसको फोल्ड कर दे ये वाला ए और ये वाला बी, तो देखो तो बेटा मिरर इमेज हो जाएगा कि नहीं। अगर ये लाइन के अबाउट अगर इसको हम जस्ट आधा आधा देख ले तो ये मिरर इमेज हो जाएगा कि नहीं। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा कि सर क्या मिरर इमेज है। सर यहाँ पे मिरर इमेज ए बी का परपेंडिकुलर होना पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अब आगे चलिए। तो मिरर सिमेट्री में हम लोग देख लिए कि मिरर सिमेट्री में क्या होगा, जो दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, उसके परपेंडिकुलर आपको एक इस तरह का लाइन ड्रॉ करना होगा कि दो जो सर्किट बने दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए बेटा, मिरर इमेज हो जाए। इस तरीका से हम लोग डील करते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री को, परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी डिवाइड्स द सर्किट इनटू टू मिरर इमेजेज। अब एक और तरीका सुनो बेटा, आप अगर ए बी के एलोंग, आप अगर ए बी के एलोंग नहीं, ए बी का जस्ट अभी पहले परपेंडिकुलर, फोल्डिंग सिमेट्री में एलोंग आएगा, वो बात की बात है। अभी देख लीजिए एक और मेथड बता रहे हैं। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि सिर्फ आप इधर वाले सर्किट को सॉल्व करो, आधा को सॉल्व करो और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो।
एक मेथड बता रहे हैं जो कि बहुत आसान हो जाता है बड़े बड़े प्रॉब्लम में लगाना, कि अगर आप परपेंडिकुलर टू ए बी एक लाइन खींच दिए और ये आपको पता चल चुका कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो आप एक पार्ट को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, हो जाएगा। क्यों? अरे देखो ना बेटा, यहाँ मान लेते हैं कुछ होगा, ये इधर आधा इधर है, आधा इधर है, तो सीरीज में क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ए बी के बीच में सर्किट कैसा होगा, सीरीज के फॉर्म में होगा, तो सीरीज में दोनों को जोड़ दो या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। मिरर सिमेट्री बेटा पूरी तरीका से खत्म कर दिए। अब हम लोग आते हैं बेटा फोल्डिंग सिमेट्री में। अब हम लोग आते हैं फोल्डिंग सिमेट्री में। नाम से ही क्लियर है बेटा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोल्ड हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोल्ड हो रहा। पढ़िए यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्किट इज मैक्सिमम इमेज अबाउट लाइन ए बी। अब मतलब कि सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ए बी लीजिए बेटा, यहाँ पे लीजिए ए और बी, और ध्यान रखिए बेटा फोल्डिंग सिमेट्री आप तभी लगाइएगा जब ए और बी के एलोंग एक लाइन आप ड्रॉ करिए। मीन्स ये लाइन को क्या बोल दिए बेटा, एलोंग लाइन, एलोंग लाइन, एलोंग लाइन ए बी के सर एक एलोंग लाइन ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना बेटा, जो 2 पॉइंट के बीच में निकालना है उसी पॉइंट को लेकर के आप आगे बढ़ो, और ऊपर वाला को जस्ट नीचे की तरफ फोल्ड कर दो या नीचे की तरफ जस्ट ऊपर की तरफ फोल्ड कर दो। अगर एग्जैक्टली फोल्ड हो जाता है तो उसको बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। पहले दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक में 2 टर्मिनल के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और देखना है एक दूसरे का मिरर इमेज आया कि नहीं। दूसरा मेथड ये है कि ए बी के एलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लो, ए और बी तो आपसे पूछा है, तो एलोंग लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिए सर, और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लो। अगर एग्जैक्टली फोल्ड हो जाता है तो आप क्या काम करो बेटा, आधे सर्किट को मिटा दो और आधा सर्किट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। अब ये सब आधा मिटाना, आधा क्यों, और उसके बाद चूंकि आधा मिटाएंगे बेटा तो रेजिस्टेंस अगर आर होगा तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा R/2। मेथड का एप्लीकेशन पार्ट तो इधर हम करा ही देंगे, बस आप मेथड समझ लो। ए बी के एलोंग एक लाइन खींचना है और ऊपर वाले को नीचे की तरफ या नीचे वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अगर एग्जैक्टली फोल्ड हो जाता है तो आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम फोल्डिंग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हो गया? फोल्डिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए आधा सर्किट को मिटा लो, आधा सर्किट को सॉल्व कर लो, लेकिन रेजिस्टेंस R का R/2 हो जाएगा, वो आपको हम करके दिखा देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या हुआ बेटा, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर्किट इज मिरर इमेज अबाउट लाइन ए बी। आधा पार्ट मिटा दो, रब कर दो, एलोंग ए बी, ध्यान रखना बेटा, पैरेलल टू ए बी, याद रखना, मिरर सिमेट्री में परपेंडिकुलर टू ए बी, ध्यान रखना, ये करंट का बेस्ड करेंगे, ये हम लोग वोल्टेज बेस्ड करेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट मिरर इमेज में ध्यान रखना बेटा, एक फर्जी पॉइंट आपको मिलेगा, रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, तो वही पॉइंट, कोई फर्जी पॉइंट अगर आप डिसाइड कर लोगे, पकड़ लोगे कि क्या एग्जैक्टली में वो पॉइंट वहां पे टच कर रहा या देखने के लिए वो टच कर रहा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आए ना क्या बोले, आपको फर्जी पॉइंट भी सर्च करना है, फर्जी पॉइंट ढूंढे तो फर्जी पॉइंट आपको सर्च करना है बेटा। क्लियर बात हो गया? एक एक प्रॉब्लम को लेंगे, एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ये देखिए बेटा, क्या ये फोल्डिंग मिरर पे है, क्या ये पहले पकड़ में लाइए कि अगर हम फिगर बना दें, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए फिगर बन गया। ये कितना है बेटा, ये है ऊपर 2R, नीचे कितना है, ये 2R, नीचे कितना है बेटा 4R, ये 2R, और ये क्या है सर 4R, ये 2R, ये 4R। अब बताइए बेटा, 2 पॉइंट के बीच में, ए बी के बीच में, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व होगा? क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? सोच के बताइए, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है बेटा, बताइए। फोल्डिंग सिमेट्री में सर इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको जस्ट फोल्ड करेंगे, तो बेटा ये 2R है, ये 4R है, ये 2R है, ये 4R है, यहाँ पे भी एक था,
तो ये क्या फोल्ड हो पाएगा? नहीं सर। लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये जस्ट मिरर इमेज हो गया कि नहीं? यस सर, मिरर इमेज हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, मिरर इमेज हो गया तो यहाँ से करंट आई जाएगा, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर इस वाले ब्रांच में I1 जा रहा तो इस वाले ब्रांच में भी I1 जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना मिरर इमेज है ना बेटा, ये 2R ये 2R, तो यहाँ भी I1 यहाँ भी I1, यहाँ पे I2 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? I2, तभी तो यहाँ पे I बराबर फिर से I1 प्लस I2 निकलेगा। सर इस प्रॉब्लम को देख करके समझ में आ गया कि जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये I2 है तो इसका मिरर इमेज I2, ये I1 है तो इसका मिरर इमेज I1। तो बताइए तो बेटा, क्या इस वाले पाथ से कोई करंट जा रहा? क्या इस वाले पाथ से कोई करंट जा रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा रहा करंट। क्यों? क्योंकि I1 यहां था तो I1 यहां पे हो गया, I2 यहां था तो I2 यहां पे भी हो गया। तो सर यहां पे कहीं ना कहीं करंट नहीं जा रहा। इट मींस दैट यहां पे जो पॉइंट कनेक्ट था बेटा, ये दोनों, यही दोनों क्या था बेटा? आपका फर्जी पॉइंट। ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर था बेटा, फर्जी पॉइंट। मतलब इधर के अलोंग कोई करंट जाएगा ही नहीं, यहां पे करंट क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर? 2R कितना हो जाएगा बेटा? 2R ऊपर में कितना हो जाएगा? 4R, और नीचे में 4R कितना हो जाएगा? 8R। दोनों के बीच में 4R 8R, मतलब 4R इंटू 8R डिवाइडेड बाई 4R प्लस 8R, तो कितना हो जाएगा सर? 32R डिवाइडेड बाई 12। कोई दिक्कत नहीं है, 32 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 से अगर ब्रेक करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 8R/3। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं या बताते हैं कि सर ये तो बहुत आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम था, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 1/2, 1/2, 6 को गायब कर देंगे। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आपको सिखा ही चुके हैं, अब आपको नया सिखा रहे हैं कि मिरर सिमेट्री से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और ये फोल्डिंग सिमेट्री से बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलिए बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 नंबर कर दिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर कितना आ गया? 8R/3, 8R/3 आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 सर क्या है? आजा बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 आप देख करके बताइए खुद से कि क्या ये मिरर सिमेट्री पे बेस्ड हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं मिरर सिमेट्री से बनाने का। सर मिरर सिमेट्री से क्या ये सॉल्व हो सकता है? ये क्या है बेटा? 2R, ये क्या है बेटा? 4R, ये भी क्या है? 2R, ये क्या है बेटा? 4R, और ये क्या है आपका? 8R। क्या बेटा यहाँ पे अगर आप एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आप इसका देखें तो क्या ए बी के परपेंडिकुलर में ही करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर वाला कौन जाएगा बेटा? मिरर में। क्या एक दूसरे का ये मिरर इमेज हो पाया? बेटा इधर 2R है, इधर 4R है, मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है सर। मतलब सर इसको आप परपेंडिकुलर मिरर से सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। फोल्डिंग से करके देखते हैं बेटा, टक 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 टक, ये गया, ये गया, ये गया, ये एक दूसरे के ऊपर देखो तो बेटा ओवरलैप हो जा रहा है कि नहीं? फोल्ड हो जा रहा है कि नहीं? फोल्ड हो जा रहा है कि नहीं? ये सर फोल्ड हो जा रहा। अब क्या बोले थे कि आधा को मिटा देना, आधा को कर लेना। इसका मेथड देखना बेटा, पोटेंशियल वाला फोल्डिंग सिमेट। अच्छा इससे पहले देखे ना करंट I1 I2 सिमेट्रिक में I1 I2 देखे थे ना, करंट बेस्ड, और ये क्या बताए थे? वोल्टेज बेस्ड। इसका मतलब देख बेटा, यहाँ का पोटेंशियल X तो यहाँ का भी पोटेंशियल X, यहाँ का पोटेंशियल Y तो यहाँ का भी पोटेंशियल Y, यहाँ का Z यहाँ का Z, तभी फोल्ड हो पाएगा बेटा, ध्यान रखना, तभी फोल्ड हो पाएगा। अब सुनो, क्या y सेम पोटेंशियल के बीच में इधर करंट फ्लो होना पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? I बराबर 0, मतलब ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? और मतलब इसका फोल्ड बोलोगे सर ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, इसका क्या होगा? सेम पोटेंशियल के बीच क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इट मीन्स दैट ये बेकार हो गया कि नहीं सर? ये सर ये बेकार हो गया। अब आधा सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा। आपको क्या बताया था? आधा ही सर्किट ड्रॉ करना। यही देखो तो बेटा आधा सर्किट है कि नहीं? अरे ये वाला तो बेकार हो चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है सर? ये 2R और ये 2R का आप ले लेना बेटा R, आधा ले लेना। ये 4R और ये 4R का आधा लेना, 4R का आधा कितना हो गया? 2R। सर आधा क्यों लेंगे? अभी सोच के बताते हैं बेटा। पहले से क्या था बेटा? XY,
पहले से क्या था एक्स वाई, यहाँ पे 2r था, और फोल्ड करके तुम फिर से यहाँ पे एक और लेकर के आ गए, लो फोल्ड कर दिए। देखो तो यही फिगर बना कि नहीं, जब फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो एक 2r और यहाँ पे भी एक 2r आ जाएगा कि नहीं। उसी तरीका से यहाँ पे कितना था बेटा, यहाँ पे पहले था 4r, और जब फोल्ड कर दोगे तो 4r और 4r दोनों का दोनों कितना हो जाएगा बेटा, पैरेलल में हो जाएगा। ऐसे भी सोचो ना बेटा, जब फोल्ड करोगे तो 2r और 2r दोनों एक्स वाई के बीच में आएगा, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में आएगा, और सेम पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में r और r का क्या होता है, r/2, आधा जस्ट हो जाता है ना। तो इसी कारण से इस फिगर को हम बार बार नहीं करेंगे, अभी समझा दिए। एक 2r और फोल्ड होकर के भी 2r दोनों पैरेलल में हो गया। क्यों सर, क्योंकि पहले से ये xy में था और ये भी xy के बीच में है। तो दो पोटेंशियल अगर सेम नेचर का हो और सेम पोटेंशियल से अटैच्ड हो तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब फाइनली आंसर आ जाएगा सर, इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर क्या हो गया सर, ये r हो गया, ये 2r हो गया, इसलिए r इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, r प्लस 2r इज इक्वल टू आंसर कितना हो गया सर, 3r आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ गया मिरर कैसे लगाते हैं और फोल्डिंग कैसे लगाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बना देगा कि कब आपको मिरर ले लेना है और कब आपको फोल्डिंग लेना है, कैसे करंट काम करता है। फोल्डिंग में बेटा फोल्ड करो, सेम पोटेंशियल लिख दो, आधा फिगर बना दीजिए और रेजिस्टेंस को जस्ट आधा कर दीजिए। क्यों रेजिस्टेंस को आधा करेंगे सर, चूंकि दोनों पैरेलल हो जाएगा, इस कारण से आप आधा कर दीजिए, दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिरर से भी सॉल्व होंगे और पोटेंशियल वाला फोल्डिंग से भी सॉल्व होंगे। अभी करके दिखा देते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर से हमको बनाने में 2 बार फिगर, लेकिन समझाना भी जरूरी है बेटा। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करते हैं। अब आप देख करके यहाँ पे पहले बेटा डिसाइड कर लो, क्वेश्चन बना लीजिए कि ये मिरर से सॉल्व होगा या फोल्डिंग से सॉल्व होगा। इसमें बेटा 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर ए और बी है, ए और बी है, सब 2r है, 2r है, बार बार लिखेंगे नहीं, 2r 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 है। तो अब बताओ बेटा, पहला मेथड सर सब 2r 2r है। पहला मेथड ये है कि सर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम जाएंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का देखेंगे ये वाला इमेज और ये वाला इमेज। अगर बिल्कुल क्या मिरर इमेज आ रहा, यस सर मिरर इमेज आ रहा, तो क्या ये मिरर इमेज से सॉल्व हो पाएगा, मिरर सिमेट्री से? यस सर आराम से सॉल्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फिर से लिखना ही पड़ेगा हमको, ये 2r है, ये 2r, ये 2r 2r। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा क्वेश्चन, आराम से पॉज करके वीडियो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। चलिए हो गया। अब देखें तो बेटा एग्जैक्ट मिरर इमेज आ रहा कि नहीं? यस सर इमेज आ रहा, तो मतलब मिरर सिमेट्री से तो सर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या फोल्डिंग सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? सर अगर फोल्डिंग की बात करिएगा, ये फोल्डिंग वाला है, ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप कर जा रहा कि नहीं, फोल्ड कर जा रहा कि नहीं? यस सर देखिए, ये इसके साथ, 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 मतलब सर ये मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व हो सकता है और फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले मिरर सिमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मिरर सिमेट्री से सॉल्व करोगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे। I इधर से I1 और इधर नीचे चला गया I2, तो सर अगर यहाँ से I निकाले हैं तो यहाँ पे भी आपको I देना पड़ेगा, मतलब इधर से I1 आना होगा, इधर से I2 आना होगा। एग्जैक्टली जितना देंगे उतना ही हम लेंगे भी। अगर ये I1 है बेटा, अगर ये I1 है तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर बट रहा I3 में और I4 में, I4 तो बेटा यहाँ पे सीधा चला जाएगा, ये देखो ना बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा I1, देखे ध्यान से, I1 किस में ब्रेक हुआ? I3 प्लस I4 में, I3 प्लस I4 में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे भी जो I1 आना चाहिए, यहाँ पे बेटा यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो I1 आना चाहिए I3 प्लस I4, I1 तो है, I4 तो इधर से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी I3 आपको आना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो दोनों बैलेंस होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो आपको कट दिख रहा बेटा वो कट है ही नहीं,
वो कट है ही नहीं। मतलब सर यही वाला जो पॉइंट था ना बेटा, यही आपका फर्जी पॉइंट था, यही रॉन्ग नंबर था बेटा यहाँ पे। अब तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया ना। उसी तरीके से अगर यहाँ पे I2 आएगा बेटा, तो यहाँ पे I5 जाएगा, यहाँ पे I6 जाएगा, I6 तो सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे I2 लेना है, तो यहाँ पे I2 लेना है, मतलब I5 प्लस I6, I6 तो रेडी है बेटा आने के लिए। तो यहाँ से कंफर्म बात है I5 ही आना पड़ेगा कि नहीं। अगर I5 ऐसे जाएगा तो घूम करके तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई कनेक्शन ना हो। इट मीन्स दैट सर ये फिगर एक्चुअली में ऐसे है। अब तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए देखिए मिरर सिमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ था A, ये क्या है बेटा, ये है 2R। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 2R। अब ये वाला पार्ट को देख लो बेटा, ये वाला पार्ट को, ये 2R ये 2R 4R, और ये 2R ये 2R 4R 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 दोनों पैरेलल में हो गया। तो 4R और 4R का पैरेलल क्या होगा बेटा, 2R। बार बार नहीं समझाएंगे, फिर से बोल रहे हैं, बहुत ही सब करा चुके हैं। 2R 2R 4R और 2R और 2R 4R 4R और 4R क्या हो गया बेटा, ये 4R और यहाँ पे भी हो गया 4R पैरेलल में। तो 4R और 4R का क्या हो गया 2R, और नीचे भी क्या हो गया बेटा इसे 2R, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया। यहाँ क्या हो गया A, और नीचे में भी देखो बेटा, नीचे में हो गया 2R। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R 4R, ये 2R ये 2R 4R 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 कितना हो जाएगा सर 2R, और यहाँ पे भी कितना है बेटा 2R। अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है बोलिए। देखिए ना 2R 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 सीरीज में कितना हो गया 6R, 2R 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 सीरीज में 6R, और 6R और 6R का आंसर कितना हो गया 3R। कितना आसानी से सॉल्व कर लिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। इसी में ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे, आंसर इसका 3R आ रहा है। लेकिन सर ये किस मेथड से आया बेटा, ये आया सर आपके कौन से मेथड से, मिरर सिमेट्री से। लेकिन सर यहाँ तो फोल्डिंग सिमेट्री भी लग सकता है, लगा दे बेटा। फोल्डिंग सिमेट्री जब करेंगे, इसी में कचरा करें बेटा, इसी में कचरा कर रहे हैं। अगर फोल्डिंग सिमेट्री करेंगे तो ये वाला ब्लू वाला ग्राफ लेना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला ब्लू वाला ग्राफ लेना पड़ेगा, और इस तरीके से इसको मैच कर दो। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या बताए थे बेटा, एग्जैक्ट अगर फोल्ड कर रहा, एग्जैक्ट अगर फोल्ड कर रहा, इट मीन्स दैट यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे y यहाँ पे भी y, यहाँ पे z तो यहाँ पे भी z। आराम से कर लो, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लो ना बेटा, आधा फिगर बनाएंगे। ये ध्यान रखना बेटा, आधा फिगर बनाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A हो गया, और ये क्या हो गया B हो गया। इधर देखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो बिल्कुल आधा बनाए कि नहीं। अब ये बताओ बेटा, ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा सर R, ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा R, ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा R, ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा R, ये 2R और ये 2R कितना हो जाएगा R, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 2R और ये 2R कितना हो गया R। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, आराम से सॉल्व हो गया। इस वाले पार्ट को आराम से सॉल्व आप कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। R का कितना हो गया बेटा 2R, और ये भी R और R का कितना हो गया 2R, और 2R और 2R पैरेलल में क्या हो गया बेटा R। मतलब सर ये सारा तामझाम को आप हटाइए और इसके जगह पे क्या कर दीजिए बेटा R। और देखो तो बेटा अब R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना आंसर आ गया 3R। सीरीज में हो गया ना, R प्लस R कितना हो गया बेटा 3R हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन भी सर हो गया। अब यही क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम AB को चेंज कर दे, अगर हम AB को चेंज कर दे बेटा, यहाँ पे AB नहीं पूछ रहा, यहाँ पे AB नहीं पूछ रहा, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा कचरा तो नहीं होगा, हम इसको हटा देते हैं बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, इसको दोनों मेथड से आपको हम सिखा दिए, दोनों मेथड से बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वो क्या बोल रहा, फिर से जो फिगर बनाना पड़ता है बेटा, यही वाला टाइम थोड़ा हमको खलता है, ये टाइम हमको बहुत खलता है, लेकिन मजबूर है बेटा। यहाँ पे हम अगर उसी में कचरा करते तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ये देखिए ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए बन गया क्वेश्चन।
अब क्या बोल रहा है बेटा, ए और बी के बीच में यहां निकालिए, या ए डैश और बी डैश के बीच में सब कितना है बेटा, 2r 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 है। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2r 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 कैसे सॉल्व होगा बेटा ये? क्या फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल है या सिर्फ एक ही पॉसिबल है? पहले आप वो बताइए कि क्या फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल है या सिर्फ और सिर्फ मिरर सिमेट्री ही पॉसिबल है। पहले जस्ट 25 मिनट्स निकल चुके, अब थोड़ा फास्ट आना पड़ेगा बेटा हमको। देखिए यहाँ पे भी क्या है बेटा, यहाँ पे भी कर देते हैं 2r 2r। चलिए क्या आप जल्दी बस सोच करके बताइए, यहाँ पे मिरर सिमेट्री पॉसिबल है या फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल है? आंसर है सर यहाँ पे मिरर सिमेट्री पॉसिबल है, फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? इसलिए कि फोल्डिंग में फोल्ड करना पड़ता है। अरे ये बेस में ही ए बी है, इसको फोल्ड करके क्या नीचे ले जाओगे? क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा? तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ गया होगा कि फोल्डिंग मेथड कभी भी तभी काम करेगा जब वो दो पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए, ऐसे बीच में हो जाए या ऐसे बीच में हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं फोल्डिंग मेथड के लिए बीच में पॉइंट होना जरूरी है। अगर कॉर्नर पॉइंट पे आ गया या बेस पॉइंट पे आ गया तो हमेशा कौन वर्क करेगा बेटा? मिरर सिमेट्री। सर क्लियर हो गया। मिरर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे बेटा, ए डैश बी डैश के जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ जब हम कर दिए बेटा तो फिर से वही बात, ध्यान से देखिए बेटा क्या होगा। अगर कर दिए तो यहां से अगर आप आई ले रहे हैं तो यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3, तो यहां से भी आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, I1 घूम करके आएगा और यहां से आपको I2 लेना पड़ेगा और यहां से आपका I3 लेना पड़ेगा। I3 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, I3 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब I3 तो मिल गया बेटा, यहाँ पे क्या मिला, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 तो आपको मिल गया। तो I1 I2 इसी ब्रांच से होना पड़ेगा। इट मीन्स दैट ये I2 ऐसे करके आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट नहीं टच किया रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट टच नहीं किया रहा तो देखो तो बेटा I2 यहाँ से आ जाएगा और I1 आपका क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर से आ जाएगा। किसी भी तरीके से अगर वो टच नहीं किया रहेगा तो, और इतना आपको नहीं सोचना। अगर इतना ही सोचना होता तो हम पहले नहीं करवा देते। आप सिंपल सा बोलो कि सर इतना दूर तक हम नहीं सोचना है। अगर इतना दूर तक सोचते तो हमको ये सब मेथड पढ़ाना ही नहीं पड़ता है। सिंपल सा बात बोलो कि सर इसमें अगर I आ रहा तो यहाँ पे भी I, यहाँ पे I1 तो यहाँ पे भी I1, यहाँ पे I2 तो यहाँ पे भी I2। इसी तरीक़े से देखोगे बेटा तो ये एक दूसरे का जस्ट जो करंट यहाँ जैसे I2 जा रहा है ना, तो अब देखो ना ये I1 चला गया तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ये I जाने में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सीरीज में है बेटा। लेकिन ये I1 और यहाँ इसका मिरर इमेज में भी I1, ये तभी आ सकता है बेटा जब यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट ना हो। अगर कोई भी कांटेक्ट आएगा तो क्या ये I1 ये आपके मिरर में ये I1 दिखाई दे सकता है? नो सर। उसी तरीके से बेटा अगर ये क्या इधर I1 भेजे, इधर I भेज दिए, इधर I2, ये तो I2 सीधे निकल जाएगा। अब ये I2 यहाँ पे आना पड़ेगा, I2 मिरर इमेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये I2 आएगा बेटा। अब I2 जब जाएगा तो दो पार्ट में बट जाएगा, एक पार्ट तो सीधे निकल जाएगा लेकिन एक पार्ट अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टच रहेगा तो कुछ इधर उधर चला जाएगा तो क्या एग्जैक्टली निकल पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो I2 है यहाँ पे I2 मिलना चाहिए। इधर से अगर आप I5 कर दिए, इधर से I6 कर दिए तो I5 तो इधर से मिल जाएगा, तो इधर से I6 भी तो मिलना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यही वाला जो पॉइंट था यही आपका फर्जी पॉइंट था, यही आपका फर्जी पॉइंट था। अब तो आराम से आप सॉल्व करोगे। देखो ना बेटा कैसे सॉल्व होगा, आराम से देखिए। ये हो गया ए बी के बीच में 2r और 2r कितना हो गया बेटा, आप पहले वो बता दो। 4r ये पूरा का पूरा सॉल्व भी कर देते हैं बेटा। एक इतना बार बार क्यों करे? देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 2r कितना हो गया बेटा 4r, ये 2r और ये 2r कितना हो गया बेटा 4r। अब थोड़ा रिकॉल करिए बेटा, ये 2r जब ये टच नहीं है तो ये इसके ये वाला सीरीज, ये वाला भी सीरीज और आपस में पैरेलल। याद करिए बेटा 2r क्या हो जाएगा 4r और यहाँ पे भी कितना है बेटा 4r और 4r का कितना हो जाएगा 2r। कितना आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख बेटा 2r 4r, चूंकि यहाँ पे टच नहीं कर रहा तो ये भी 4r कितना हो जाएगा बेटा 4r का कितना हो जाएगा बेटा 2r। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आ जाएगा बताए हम? 4r और 2r कितना हो गया बेटा 10r और 2r, ये दोनों क्या हो गया बेटा
सर ये दोनों हो गया पैरेलल में, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 12 बार, कोई दिक्कत नहीं। 2r से यह कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा सर, ये देखो ना 3, और ये कितना हो जाएगा 5। इट मीन्स दैट इसका आंसर कितना हो गया सर 5r/3। कहीं कोई दिक्कत बेटा 5r/3 में? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखे ना कितना टाइम लगा, लेकिन आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर लिए। अब तीसरा रेफरेंस बताओ बेटा। अब तीसरा देखो बेटा, इसी में क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बेटा, ये दोनों पॉइंट के अबाउट। अब ये दोनों पॉइंट के अबाउट इसी में कचरा करेंगे। ये वाला खत्म हो गया बेटा, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, और ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब एक्स वाई के बीच में बताओ बेटा, मिरर सिमेट्री लग रहा या फोल्डिंग सिमेट्री लग रहा? सोच के बताइए। एक्स वाई के बीच में मिरर लग रहा। सर अगर आप ध्यान से देखिए तो सर यहाँ पे मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों का दोनों यूज हो रहा है कि नहीं सर? आराम से दोनों लग सकता है। देखिए ना सर, ये मिरर इमेज अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम, और अगर फोल्डिंग भी कर दिए तो जस्ट एक दूसरे को बेटा क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। फोल्डिंग सिमेट्री से देखो बेटा बहुत आसान हो जाता है। ये एक्स पॉइंट, ये पॉइंट y, तो ये पॉइंट भी y, और सॉरी अभी x y के बीच में ऑलरेडी पूछ रहा था, एक मिनट जस्ट मिनट। ये वाला x है बेटा, तो यहाँ तो x हो गया, ये y है तो यहाँ पे y हो गया, और यहाँ वाला कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं, मान लेते हैं z पॉइंट, z पॉइंट। तो आप ही बताओ बेटा सोच करके, क्या z और z पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या इस वायर से करंट आपका क्रॉस होगा? क्या इस वायर से आपका करंट क्रॉस होगा? नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत गलती होती है इसमें। ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये जेड और ये जेड के बीच में क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपका बेकार सा हो गया, मतलब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। I बराबर 0, यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, I बराबर 0। जब I बराबर 0 हो गया तो अब देखिए तो बेटा ये एक्स वाई के अकॉर्डिंगली, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बना रहे हैं बेटा, ये x था और ये y था। अब देखो बेटा ये x और ये y, ये वाला लाइन खत्म हो गया, हटाए ना इसको, ये लाइन सर खत्म हो चुका है, ये लाइन सर खत्म हो चुका। क्या अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? फोल्डिंग कर दो ना बेटा, फोल्डिंग करोगे तो कैसे क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, गलती होती है यहाँ पे। x और y के बीच में ये 2r और ये 2r था, मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे 2r और यहाँ पे 2r। एक मिनट, यहाँ पे गलती होगा, बार बार बोल रहे, तीसरा टाइम्स बोल रहा है, यहाँ गलती होगा। और जब आप उसको फोल्ड करोगे बेटा तो क्या बोले थे कि नीचे वाला पार्ट को मिटा दो, एक पार्ट को रहने दो। ये 2r और ये 2r का कितना हो जाएगा बेटा, r। हटाए आपके सामने, हटा रहे बेटा, देखिए ये 2r और 2r का क्या हो गया बेटा, r। ये 2r का क्या हो गया, r। ये 2r और 2r का क्या हो गया, r। ये 2r और 2r का क्या हो गया बेटा, r। तो अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा सर, r r r r कितना हो जाएगा बेटा, r r r r कितना हो जाएगा सर आपका, 4r हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर में कितना हो गया सर, ऊपर में हो गया सर 4r, और नीचे में भी कितना हो गया सर 4r, नीचे में भी कितना हो गया 4r। तो बताओ तो बेटा 4r और 4r के बीच में आंसर कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट सर कितना हो जाएगा सर 2 × r। अब ऑफलाइन होता तो आप तुरंत पूछ देते कि सर ये 2r का क्या आधा नहीं होगा, ये 2r का क्या आधा नहीं होगा। इसीलिए बोले थे कि यहाँ बच्चों से गलती होती है। ध्यान देना बेटा कि जब आप फोल्ड किए तो ये 2r और ये 2r मिलकर के r हुआ। क्या ये वाला लाइन फोल्ड हुआ है बेटा? जब ये फोल्ड नहीं हुआ है तो ये 2r का r क्यों करे? सोच के देखो ना बेटा, ये r और ये 2r मिलके r बना, ये 2r मिल करके r बना। क्या इसका फोल्डिंग हुआ है? नहीं सर, इसका तो फोल्डिंग ही नहीं हुआ। जब इसका फोल्डिंग नहीं हुआ तो इसका 2r एज इट इज 2r रह जाएगा कि नहीं? समझ में आया बात को? नहीं समझ में आएगा तो आगे भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम और लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे चले हम लोग, चलिए अब स्पेस मिलते जाएगा, अब हम लोग आराम से करते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी वाले फिगर में ड्रॉ कर ले। अब बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बताइए किस मेथड से बनाए, मिरर मेथड से या सिमेट्रिक मेथड से? मिरर मेथड से या सिमेट्रिक मेथड से? सर आराम से सिमेट्रिक मेथड से भी बन जाएगा। क्यों? ए बी के अलोंग क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे तो आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा,
तो देखिए ध्यान से देखिए, हम इसको फोल्डिंग से कर लेते हैं, मिरर से भी आप कर सकते हैं। जब मिरर से करोगे तो आपको यही पता लग जाएगा, देखना बेटा, मिरर से करेंगे तो आपको यही पता लग जाएगा, अगर ये I1 तो ये भी I1, अगर ये I2 तो ये भी क्या हो जाएगा I2। तो ये I2 तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉइंट क्या हो जाए बेटा, फर्जी पॉइंट। मतलब ये वाला क्या हो गया बेटा, फर्जी पॉइंट, और ये वाला भी क्या हो गया बेटा, फर्जी पॉइंट। अब तो इधर करंट जाएगा नहीं, तो ये 2R और 2R का कितना हो गया बेटा, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा सर, 4R। मिरर से सॉल्व कर रहे हैं, ये मिरर से ही सॉल्व कर दिए बेटा। ये 4R, ये कितना हो गया बेटा, ये 2R और ये 2R का कितना हो जाएगा आपका, 2R का 4R हो जाएगा। देखो ना आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4R, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा 4R। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाई 3। खत्म। कितना आसानी से हो गया। ये जो होना है वही होना है, ये होना है वही होना है। इट मीन्स दैट ये वाला फर्जी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना दिया बेटा मिरर सिमेट्री से। अब वोल्टेज वाला फोल्डिंग से बता दे, फोल्डिंग से देख लो बेटा, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गया। 2R और 2R, इसका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे R हो जाएगा। सर इसको हटा दीजिए, देखो बेटा इसी को हटाए हैं। ये 2R और ये 2R का कितना हो जाएगा सर, R हो जाएगा। किसको हटाए हैं बेटा, ये इसी को हटाए हैं। और ये वाला तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में होगा, तो सर इसको तो पूरा का पूरा ही आप हटा दीजिए। क्यों, समझ में आया ना, ए बी, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई सी ले लिए, तो सी के बीच में दोनों सेम पोटेंशियल होगा, तो उधर तो करंट जाएगा ही नहीं। अब बताओ बेटा, क्या देखो तो अब यहाँ पे आप समझ में आया, जो हम लास्ट टाइम बता रहे थे कि ये 2R और ये 2R, क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है? सर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा, सर ऊपर में हो जाएगा 2R, और नीचे में क्या हो जाएगा सर, नीचे में हो जाएगा 4R, और दोनों पैरेलल में, मतलब 2R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 6R। 2R से 6R 3, मतलब आंसर कितना हो गया 4R बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बहुत स्पीड में हम लोग जाएंगे। अब आप पकड़ लिए, उम्मीद करते हैं हम कि अब आपको पकड़ में आ गया कि फोल्डिंग कब लगाएंगे और कब लगाएंगे आपका हम मिरर सिमेट्री। चलिए अब देखते जाओ बेटा, अब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ये बच्चा वाला क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। ए बी के बीच में, अब आप ए बी के बीच में आप खुद ही बताओ बेटा, क्या यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है सर, बेस में आ गया। मिरर सिमेट्री से तो होना ही होना है। मिरर सिमेट्री से क्या करोगे बेटा, कट 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 कर कर आधा कर दो। तो आधा जब कर दिए बेटा, तो यहाँ जो आई आएगा वहाँ पे आई आना पड़ेगा। क्यों, मान लेते हैं यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा I, तो यहाँ भी तो I लेगा। और I कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से I आ जाए, I1 आ जाए, और यहाँ से I2 आ जाए। इट मीन्स दैट, और मिरर सिमेट्री से भी क्या देखोगे, जो I2 यहाँ वही I2 यहाँ, जो I1 वहाँ यहाँ मतलब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, यही आपका कौन सा पॉइंट है बेटा, फर्जी पॉइंट है। यही आपका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, फर्जी पॉइंट हो गया। अब फर्जी पॉइंट हो गया तो हम ऐसे करके इसको अटैच कर दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से बेटा, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में तो आराम से क्या आ गया बेटा 2R, अरे ये बेटा R प्लस R कितना हो गया 2R, और यहाँ पे कितना हो गया सर यहाँ पे हो गया R। अब ये देख बेटा R और 2R, R और ये 2R, R और 2R क्या हो गया सर, पैरेलल में R और 2R मतलब 3R, यही आया ना। R, ये R हो गया बेटा, और ये 2R हो गया, तो R और 2R का पैरेलल क्या हो जाएगा, R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R, मतलब ये R से R गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर 2R डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे कितना हो गया सर 2R डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करके बेटा, और यहाँ पे तो सर फिर R आ ही गया, और पॉइंट आपका कहाँ है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा इस पे, R प्लस 2R बाई 3 प्लस R कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 6 2 8, 8R बाई 3, और नीचे कितना हो जाएगा सर नीचे तो 2R है, यही है पॉइंट A और यही है पॉइंट B। इट मीन्स दैट 8R बाई 3 इंटू 2R, कैलकुलेशन कभी नहीं छोड़ते हैं बेटा, 8R बाई 3 प्लस 2R। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये हो गया 8 दूनी 16R, 16R ऊपर हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, लेकिन इधर हो जाएगा 8, 3 दूना 6, और 8 कितना हो जाएगा 14, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8R बाई 7। कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 8R बाई 7 आ जाएगा। जल्दी नोट करिए 8R बाई 7। देखते हैं स्पेस कितना है, बस स्पेस 4 GB ही बचा है। जल्दी करिए, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, थोड़ा फास्ट और करते हैं बेटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, नहीं सर यहाँ पे हो चुका है।
ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है। क्या है सर 8वां नंबर, अभी देख लेते हैं। 8वां नंबर में क्या है बेटा, एक मिनट जस्ट। क्या करोगे बेटा इसमें, अब आपको समझ में आ गया होगा सर ये फोल्डिंग से भी बन जाएगा और मिरर सिमेट्री से भी बन जाएगा, दोनों से बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट क्या है बेटा, आपका पॉइंट बीचों बीच में है, ए बी के बीच में। तो आप ही समझ लो बेटा क्या बोलना चाह रहा होगा ये। यहाँ पे जो भी करंट होगा आई, और अगर हम इसका मिरर इमेज ले लेते हैं तो ये आई है, तो यहाँ पे भी आई होना पड़ेगा बेटा। यहाँ अगर I1 लेते हैं, अगर यहाँ पे हम I1 लेते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली I1 आ जाएगा। ये अगर हम लेते हैं I2 तो ये भी हो जाएगा I2। अगर ये लेते हैं I3 तो यहाँ पे भी हो जाएगा I3, और इधर तो स्टेट सब निकल ही जाएगा। तो दिख रहा ना बेटा, ये I2 तो ये भी I2, ये I3 तो ये भी I3। मतलब यही वाला जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है बेटा, फर्जी पॉइंट। हम लोग इसी को क्या करेंगे, ऐसे गोल कर लो बेटा और ऐसे कर लो, और ये लाइन क्या हो जाएगा बेटा, सीधे लाइन चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा फास्ट सॉल्व करो बेटा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, ये R हो गया और ये R और ये 2R, ये R और ये 2R, R और 2R का भी तुरंत बताया था ना बेटा, 2R/3 हो जाएगा। सर ये R, ये 2R/3 और ये R, ये R, ये 2R/3, ये R, ये 2R/3 और ये वाला R हो गया बेटा। यहाँ तक बीचों बीच में देखिए, बीचों बीच में क्या हो जाएगा सर, R और R का कितना हो जाएगा बेटा, 2R। R और R का कितना हो जाएगा, 2R हो गया। अब 2R के बाद फिर आप लोग क्या करिएगा, नीचे में फिर से वही हो जाएगा R और 2R का 2R/3। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। R 2R/3 और ये हो गया R, ये 2R/3 हो गया बेटा। आराम से सॉल्व कर लो। कैसे होगा सर, ऊपर में हो जाएगा बेटा 8R/3, यहाँ पे हो गया 2R और यहाँ पे हो गया 8R/3। कोई दिक्कत नहीं है। 8R/3 का पैरेलल में हो जाएगा बेटा 8R/6, मतलब आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अरे जस्ट इसको आधा कर दिए तो 8R/3 का आधा कितना हो जाएगा, 8R/6। 8R/6 को क्या लिखा जा सकता है, 4R/3। इट मीन्स दैट 4R/3 और 2R क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल में। तो 4R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस 2R। आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा सर, ऊपर में हो जाएगा बेटा 8R और नीचे में हो जाएगा 3 दूना 6 4 10, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4R/5। आप लोग भी अटेम्प्ट कर लेना, देख लेना, आंसर आ जाएगा इसका 4R/5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 8वां नंबर क्वेश्चन भी है सर हम लोग कर लिए, 8वां नंबर क्वेश्चन भी कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है कि मिरर सिमेट्री से होगा या फोल्डिंग सिमेट्री से? सर जब बेस में आ गया है तो 100% है सर कि ये मिरर सिमेट्री से ही होगा। मिरर सिमेट्री से होगा तो जो करंट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, जो करंट यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, जो यहाँ पे I2, यहाँ पे भी I2। लो बेटा यहीं से मेरा काम खत्म हो गया। जैसे I2 और I2, चूंकि मिरर सिमेट्री में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना, मतलब यही वाला क्या था बेटा, फर्जी पॉइंट था। मतलब इसको बस ऐसे कर दो, हो गया फर्जी पॉइंट। पता चल गया ना क्यों, क्योंकि ये I2 तो ये भी I2। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा जल्दी अब करिए बेटा। ये R 2R और ये R 2R। देखो ना बेटा, ये R 2R, ये R 2R, 2R और 2R का आंसर कितना होगा, R। इट मीन्स दैट यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये वाला पूरा का पूरा जब सॉल्व करिएगा बेटा इसी का आ जाता है आंसर R। सर समझ में आ गया है। इधर कितना हो गया सर R, और नीचे में कितना हो गया R मिल करके, R मिल करके कितना हो गया 2R। मतलब ऊपर में हो गया सर 3R और नीचे में हो गया 2R। लीजिए ना सर, आंसर भी आ गया 5R। R से R कटा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सर 6R डिवाइडेड बाई 5। कितना आ गया आंसर, 6R डिवाइडेड बाई 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटाना बेटा 6R/5। चलिए देख लेंगे आगे। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन 1, 9 नंबर तो हो गया। अब आगे देखिए ये 10 नंबर बेटा। ये 10 नंबर में ध्यान रखो बेटा, AB यहाँ पे है, AB आपका यहाँ पे है। अब बताओ बेटा ये फोल्डिंग से सॉल्व करें, ये फोल्डिंग से सॉल्व करें या मिरर से सॉल्व करें? अगर आप देख पाइएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो सर मिरर से भी ये सॉल्व हो जाएगा और फोल्डिंग से भी सॉल्व हो जाएगा। फोल्डिंग में कैसे सॉल्व होगा, ये इसके देखो बेटा AB यहाँ है, इसके जस्ट ओवरलैप कर देंगे तो R यहाँ, R से R यहाँ,
अब ये तो हटा ही दो, अभी रुको, बता रहे कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर आपको और पूरी तरीके से समझना है तो इसको भी समझ लो। ये पॉइंट ए है बेटा, इसका तो बात ही मत करो। ये बी पॉइंट है, अगर सुनना बेटा यहाँ ब्लैक से करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सी पॉइंट है तो ये वाला भी सी पॉइंट होगा, फोल्ड कर रहे हैं ना बेटा, तो ये सी तो ये भी सी, और अगर ये डी पॉइंट है तो ये भी वाला भी डी पॉइंट हो जाएगा। आया बात समझ में? अब बता बेटा, अगर फोल्डिंग मेथड से क्या बोले थे, आधा मिटा देना। अब सुन बेटा, ये सी और सी के बीच में ये रजिस्टर बेकार हो गया कि नहीं? यस सर बेकार हो गया सी से। ये डी और डी के बीच में ये रजिस्टर बेकार हो गया कि नहीं? सर ये भी रजिस्टर बेकार हो गया। अब आराम से सॉल्व कर लो। देखिए आर आर का क्या हो जाएगा बेटा, आर बाई टू, ये वाला सर हटा दीजिए। ये आर का कितना हो जाएगा, आर बाई टू, सर ये वाला भी हटा दीजिए। और ये वाला आर और ये वाला आर का कितना हो जाएगा बेटा, आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू। आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा सर? सर ये पूरा का पूरा एक ही पॉइंट है और शायद ए बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लिया था बेटा, ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी के थोड़ा क्वेश्चन में सुधार लोगे, ए बी के बीच में भी अगर रेजिस्टेंस अगर आर का ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर दिक्कत नहीं है? ए और बी के बीच में निकालना। देख बेटा आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू, इट मीन्स दैट 3r बाई टू, 3r बाई टू एक तरफ हो गया और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा। ये वाला हम जस्ट ऐड किए, नहीं ऐड करते तो ए बी के बीच में आंसर क्या होता है, 3r बाई टू, बात खत्म। देखो ना r बाई टू आर बाई टू आर बाई टू। अब थोड़ा सा हम और टफ कर दिए, ए बी के बीच में भी एक r ले लिए हैं तो 3r बाई टू और r, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3r बाई टू इंटू आर डिवाइडेड बाई 3r बाई टू प्लस r। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा 3 2 5 मतलब 5r, मतलब आंसर हो जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 5। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 नंबर का 3r डिवाइडेड बाई 5। बस एक एडिट कर लीजिएगा बेटा, ए बी के बीच में भी हम एक रजिस्टर को ले चुके हैं। अब थोड़ा और जल्दी जाइए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब किसको करें बेटा, अब 11 नंबर ये है, इसको भी देखिए ना, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर इसको किस मेथड से करेंगे? सर इसको ए बी बेस में आ गया बेटा, ए बी बेस में आ गया। अगर बेस में आ गया तो एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम क्या होगा बेटा, उस मेथड का नाम होगा सर आपका मिरर सिमेट्री। अब जैसे आप मिरर सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो देख लो बेटा आराम से, वहाँ पे विजिबल है। ये I1 होगा तो ये वाला I1 होगा तो जस्ट यहाँ पे इसका I1 यहाँ पे होगा, मिरर इमेज यहाँ से आपको लेना पड़ेगा बेटा। ये आपका शीशा है, इसके ऊपर कर दो I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे ये I2, ये I2 और ये I2 ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट क्या हो जाए बेटा, यही आपका फर्जी पॉइंट है। ये I1 मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो जाए बेटा, आपका फर्जी पॉइंट, मतलब यही वाला कनेक्ट नहीं होगा। ये दोनों का दोनों रजिस्टर क्या हो गया बेटा, बेकार हो गया। अब ए बी के बीच में निकालना है बेटा, थोड़ा ध्यान से। कैसे निकालेंगे बताए? देखिए जल्दीबाजी मत करिएगा नहीं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होता है। ये दो फर्जी पॉइंट हो गया, इसको हटा दे बेटा, सर इसको हटा दीजिए। अब सॉल्व कर पाओगे? देखो तो अब तो सर सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर सॉल्व हो जाएगा? देखिए ये आर, देखो बेटा ध्यान से, गलती होता है यहाँ पे इसीलिए हम बोले कि इसमें हड़बड़ाना नहीं है जरा सा भी। ये आर 2r, ये देखो ना बेटा यहीं से करते हैं। ये आर 2r 3r और ये 4r। सर ये सब को मिटाइए, ये सब को मिटा करके ऊपर में क्या डाल दे बेटा, एक 4r, एक क्या डाल दिए बेटा, एक डाल दिए सर 4r। ये r और ये r, ये दोनों को मिटा के क्या कर दिए बेटा हम लोग 2r। अब 4r और 2r को पहले सॉल्व कर लेंगे तो 4r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 6r मतलब कितना हो गया 4r बाई 3। सर इस सब को हटाइए और इसके साथ एक लगा दीजिए 4r बाई 3। समझ में आ रहा ना बेटा, 4r बाई 3। उसके बाद 4r बाई 3 प्लस r, 4r बाई 3 प्लस 2r तो कितना r प्लस r कितना हो गया 2r, तो 10r डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गया बेटा 10r डिवाइडेड बाई 3। सर ये सब को हटाइए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए सर एक 10r डिवाइडेड बाई 3 और ये r मिल करके कितना हो गया सर ये हो गया 2r। अब 10r बाई 3 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 10r बाई 3 प्लस 2r। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 10r 20r स्क्वायर, 20r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 10 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 16r
एक आर से आर कटा, ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 5, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5r/4। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 5r/4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, आराम से सॉल्व हो गया बेटा। कोई ये दोनों से सॉल्व हो सकता था, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब कितना हमेशा दोनों को कैसे बता दें, जहाँ पे जो आसान होता है तुरंत कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को देख लो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। आराम से देखो ना बेटा, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जा रहा कि नहीं। और देखो बेटा, ये यहीं पे कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जा रहा, क्या मिरर इमेज है सर? वो भी मिरर इमेज भी है। आपको भी पता है जब मिरर इमेज होगा, पहले मिरर इमेज से देख लो बेटा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट वही, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये फर्जी पॉइंट हो गया। यही क्या हो गया बेटा? फर्जी पॉइंट। यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो। 2r का कितना हो गया सर? 4r। ये 2r और ये 2r का कितना हो गया? 4r। ये r का कितना हो गया? 2r। 4r का हो गया 2r और 2r, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2r/r। आ गया आंसर। थोड़ा अब आप लोग फास्ट हो जाओ ना, इतना लंबे मेथड में कितना बार हम आराम से एक एक बताए, सीरीज और पैरेलल, आराम से आप लोग भी कर लोगे। अब देखो बेटा, फ्लिपिंग वाला देखो बेटा, कैसे फ्लिप कर देंगे। ये 2r जा करके कितना हो जाएगा बेटा? r। तो ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट खत्म। अब ऐसे भी सोचो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो ये y के बीच में इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो गया। इस सबको हटा दो। ये 2r और ये 2r जा करके फ्लिप करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 2r और r का कितना हो जाएगा? r। क्या इसमें कोई फ्लिपिंग हुआ? नहीं सर। कोई आधा होगा? नहीं सर। r का कितना हो गया बेटा? 2r और ये r का कितना हो गया? 2r। इट मीन्स दैट 2r मतलब डिवाइडेड बाई r प्लस r। 2r कैसे कर रहे हैं बेटा? 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2r। 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए बेटा, अब चलिए, ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये वाला देखना तो बेटा, थोड़ा सा शायद ये मिट गया है ना। 8 आइडेंटिकल है बेटा, ये 8 आइडेंटिकल, ये समझ में आ रहा है। ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के ऊपर O पॉइंट है। इतना तो 3D इमेजिनेशन कर लो बेटा। ये क्या बोले? ये स्क्वायर है और यहाँ पे पॉइंट O है, और हर रजिस्टेंस इस तरीके से है। ये 3D व्यू है, समझ में आ गया ना? 3D व्यू क्या है? पिरामिड टाइप का, ये वाला देखो ना बेटा, इस टाइप का। यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, R और चारों रेजिस्टेंस में R लगा हुआ है। आप सोचो बेटा कि क्या हम इसको 2D में इसे बना सकते हैं? क्या हम 2D में इसको ऐसे बना सकते हैं? ये R, ये R, ये R और ये R। ये कौन वाला हो गया बेटा? ये बेस वाला हो गया। ये बेस वाला स्क्वायर जो रखा हुआ है नीचे, अब उसके ऊपर में जो O पॉइंट के साथ कनेक्टेड है उसको चपका दो बेटा। इसे करके चपटा कर दोगे तो O पॉइंट आपको यही दिखेगा कि नहीं? इट मीन्स दैट एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा आपका यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ रहा बेटा AD के अबाउट, मतलब ये A और ये D के अबाउट। कुछ नहीं किए, उसको जा करके बेटा चपटा कर दिए, ले जा करके उसको बेस से कनेक्ट कर दिए। क्या अब ये फोल्डिंग से बन सकता है? नहीं सर। ये किससे बनेगा बेटा? सर ये बना देते हैं हम इसको मिरर से। जब आप इसको मिरर से करोगे तो अब आपको इतना आराम से समझ में आ गया होगा कि सर, मतलब अब तो बोलने का भी ज़रूरत नहीं है कि सर जो करंट यहाँ वो करंट यहाँ, जो करंट आपका यहाँ, जो करंट I1 यहाँ वही करंट I1 यहाँ, जो I2 यहाँ वही I2 यहाँ। इट मीन्स दैट ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये फर्जी पॉइंट है सर। इसको आप ऐसे कर दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया बेटा। लिटरली क्वेश्चन पूरा का पूरा, जबकि लग रहा था कि 3D में है कि क्या है। क्या हो गया बेटा? AD के बीच में R लगा हुआ है बेटा। AD के बीच में R लगा हुआ है। यहाँ पे भी अच्छा, और भी आसान कर देंगे, क्या जरूरत है? R। ये तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा ना। ये R, ये कितना हो गया बेटा? 2R और ये कितना हो गया? R। और 2R का अभी जस्ट बताए थे कितना होता है बेटा? 2R/3। 2R और R का देखिए ना 3R। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया सर? R, ये वाला R और ये वाला, फिर क्या हो गया बेटा? R 2R और R कितना हो गया? 2R/3। ये R, ये 2R/3। अब कोई दिक्कत है? 2R/3 प्लस R ये अभी जस्ट बताए थे, इसी टाइप का कितना होता है बेटा? ये हो जाता है 8R/3। 8R/3। अब दोनों को सॉल्व कर लो। 8R/3 इंटू 2R/3 डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R/3। देखिए तो बेटा क्या हो जाएगा? ये 3 से ये 3, एक 3 चला गया, 8 दूने 16, 16R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटू 10R।
इंटू क्या हो जाएगा 10R। तो कितना 1R से तो 1R चला जा चुका है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, किससे काट रहे हैं, उससे काट रहे बेटा 2 से, ये कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 8R/15। सब का आंसर निकाल देते हैं, इसलिए आंसर निकाल देते हैं बेटा ताकि आप खुद से करो तो कम से कम आंसर आप मैच कर सको। देखो कैसे निकाल दिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ऐसा ना कि टाइम ज़्यादा निकल जाए। चलिए थोड़ा और फास्ट चलेंगे, अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये वाला छोटा वाला क्वेश्चन देखोगे क्या 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 है सर, ये वाला कैसे सॉल्व होगा सर, ये वाला सॉल्व हो जाएगा उससे, मिरर सिमेट्री से भी हो जाएगा, फोल्डिंग सिमेट्री से भी। यहीं पे करते हैं बेटा, वहाँ पे करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। किससे कर दे, मिरर से कर दे या फोल्डिंग से कर दे। फोल्डिंग से भी करिएगा तो और आसान हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर जब फोल्ड करिएगा बेटा, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा R/2। ये देखो ना, इसके ऊपर फोल्ड कर दो R/2, इधर भी कितना हो जाएगा सर R/2, R/2, R/2। ये वाला भी कितना हो जाएगा सर ये वाला भी हो जाएगा R/2। ये वाला बेटा ये मिल करके R/2, ये R मिल करके R/2, ये R मिल करके R/2। और ए बी कहाँ है बेटा, लो खत्म हो गया। कितना आसानी से क्वेश्चन निकाल दिए। R/2 का कितना हो जाएगा सर R, ये R/2, ये R/2 का कितना हो जाएगा R, और R का आंसर कितना हो जाएगा R/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, R/2 हो गया। चलिए 15 नंबर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, मिटाते जाते हैं, करते जाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो तो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या क्या लग रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बेटा, ये भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। फोल्डिंग में से ही सॉल्व कर दे क्या, फोल्डिंग से सॉल्व कर दे, आसानी से हो जाएगा। फोल्डिंग से सब सॉल्व करोगे तो सर ये ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स। जैसे x के बीच में कोई तो फ्लो होगा नहीं, x और x के बीच में कोई तो फ्लो होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप समझ जाओ बेटा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है यही वाला फर्जी है। चलिए मिरर इमेज से कर देते हैं। आइए बेटा जैसे करना है वैसे करिए, मिरर से करते हैं। मिरर से करेंगे तो यहाँ पे I, तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, ये I1 बेटा, तो ये I, चूँकि परपेंडिकुलर ऐसे करोगे ना, मिरर इमेज करोगे, ये I1 तो ये भी I1, ये I2 तो ये भी I2। क्या इस ब्रांच के अक्रॉस करंट जा रहा, करंट जा ही नहीं रहा सर, खत्म। क्या इस ब्रांच के क्रॉस करंट जा रहा, जा ही नहीं रहा सर, खत्म। अब आराम से आप सॉल्व कर लोगे कितना आसानी से। जहां ये 2 रजिस्टर को हटाए लॉजिकली, यहां I1 यहां I1 मतलब यहां जा ही नहीं रहा होगा, यहां I2 यहां I2 तो यहां जा ही नहीं रहा होगा। अब देख बेटा R का कितना हो गया बेटा, जल्दी बता दे। R का हो गया सर 2R, R का हो गया 2R। अब देखना बेटा ध्यान से, ये R, ये R, ये R, ये R, ऐसे करके गोला है बेटा। R का 2R, R का 2R, और 2R और 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा सर, ये R हो जाएगा, ये R, ये R, ये R मिल करके कितना हो जाएगा बेटा 3R। एक बार जरूर करना बेटा, फिर से बता रहे हैं। R 2R, R 2R, 2R का कितना हो गया बेटा R, तो R प्लस R कितना हो गया 3R, और नीचे वाला भी कितना हो गया सर नीचे वाला भी हो गया आपका 2R। अब बता बेटा 2R का कितना हो गया R, और R और 3R का कितना हो जाएगा R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R। इट मीन्स दैट इसका आंसर हो गया सर 3R/4, 3R/4। बताओ बेटा कोई कंफ्यूजन है, 3R/4 हो गया, आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलिए और आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बेटा। ये क्वेश्चन भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। बताओ बेटा इसमें मिरर सिमेट्री लगाएंगे या फोल्डिंग सिमेट्री लगा दे, मिरर सिमेट्री लगा दे या फोल्डिंग सिमेट्री लगा देंगे, जल्दी बताइए। मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री, है टाइम है मेरे पास अभी, बताइए। मिरर से सर मिरर सिमेट्री में बड़ा दिक्कत होगा, फोल्डिंग सिमेट्री में बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सर, डॉट 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 डॉट, थोड़ा हो सकता है आपको तिरछा लग रहा होगा, हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये R और ये R/2 हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो फिगर में दिक्कत होगा, टाइम भी जाएगा। ये R और ये R का कितना हो गया बेटा R/2, R/2 जैसे हो गया इसको हटा दो बेटा, इसको सर हटा दिया R/2 हो गया ना सर। अब देख बेटा जैसे हो गया उसका R/2, हम क्या करते हैं, सिंपल सा टास्क है, थोड़ा सा छोटा फिगर है, आप लोग करिएगा कॉपी में तो बड़ा हो जाएगा। सर आप नीचे वाला सर्किट दीजिए, देखो ना बेटा ये R और ये R का,
ये आर और ये आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2। उसी तरीके से सर आप पूरा का पूरा सर्किट नीचे वाले को मिटा दीजिए सर, पूरा का पूरा सर्किट नीचे वाले को मिटा दीजिए। बाई टू खत्म। हेडेक ही नहीं था कुछ भी, नीचे वाले को मिटा दिए, ऊपर में बाई 2 कर दिया। और बाई 2 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अदरवाइज हम एक एक पॉइंट करके बता देते हैं कि यहाँ पे P ले लो, यहाँ पे Q ले लो, तो यहाँ भी PO के बीच में, यहाँ भी PO के बीच में, यहाँ भी QS के बीच में, यहाँ भी QS के बीच में। पर जब इतना दूर आ चुका है, इतना सीखते सीखते तो स्मार्ट मेथड फॉलो करते हैं। अब देखो बेटा, इसको देखो सॉल्व करना कितना आसान है। ये r/2 हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया सर ये हो गया सर r/2, ये r/2 हो गया। इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से समझिए, r/2 ये टोटल कितना हो गया सर r, और ये r/2 टोटल कितना हो गया r। समझ में आ रहा ना बेटा, ये r/2 ये r/2 मतलब टोटल r, ये r/2 और ये r/2 टोटल कितना हो गया r, और दोनों पैरेलल में। इट मीन्स दैट क्या हो गया बेटा r/2। कहाँ तक सॉल्व कर लिए, यहाँ तक सॉल्व कर लिए। फिर से देखिए बेटा, r/2 सीरीज में, r/2 सीरीज में, r/2 का r, और ये r/2 का सीरीज में क्या हो गया r, और r का कितना हो गया सर ये r का हो गया r/2, ये r का हो गया r/2। और ये वाला देखो बेटा, यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं, और फिर क्या बच रहा है बेटा r/2, ये फिर क्या हो रहा है r/2। मतलब आंसर क्या हो गया सर, सीरीज में है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 × r / 2। इट मीन्स दैट इसका आंसर आ जाएगा 2r। इट मीन्स दैट इसका आंसर आ जाएगा 2r। इतने सारे क्वेश्चन करके अब हम बोल सकते हैं कि मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होपफुली आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात है, ये जितने क्वेश्चंस कराए बेटा, अगर इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आराम से आपको फर्जी पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, ये सब आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस आपको देगा कि आपको रेजिस्टेंस निकालना आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको आता है। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसी में लग करके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड हर ब्रांच में करंट वोल्टेज निकालना ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद नॉर्मल तरीका से आर इक्विवेलेंट, जहाँ पे आप 2-3 पॉइंट पे वी मान लो, और कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम इस पे आ जाते हैं। बहुत बड़ा लेंदी प्रॉब्लम इस पे नहीं आता है बेटा, क्योंकि उसका पर्पस ये सब चेक करना नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। स्टिल हमने आपको पूरी तरीक़ा से सॉल्व किया। अभी और भी है बेटा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन ऑफ स्टार इनटू डेल्टा एंड डेल्टा इनटू स्टार। ये भी आईआईटी का सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ बुक में स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी दिया है। तो हो सकता है अगर हम टाइम परमिट करता है तो नेक्स्ट क्लास में स्टार डेल्टा का थोड़ा सा डेमो देने के बाद कलर कोडिंग पढ़ा देंगे, और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, इससे भी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। एक लेक्चर और लगेगा, मीन्स लेक्चर नंबर 9, और लेक्चर नंबर 9 के बाद हम लोग चल जाएंगे बेटा केसीएल और केवीएल में। केसीएल केवीएल में 2-3 दिन 2 क्लास लेंगे, मस्ती करेंगे पूरा। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज में चले जाएंगे, फिर सेल में चले जाएंगे, और सेल के बाद पोटेंशियोमीटर में चले जाएंगे। इस तरीके से करके बेटा सिलेबस निकलता जाएगा। समझ में आ गया? बस इस लेक्चर को लास्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।